पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग, बांग्लादेशी टीम मुश्किलात का शिकार। पहले सेशन में 6 विकेटें सिर्फ 26 रन पर गिरा दी। खुरम शहजाद की शानदार बॉलिंग, 4 मेहमान बैटर्स को ठिकाने लगाया। मीर हमजा ने 2 शिकार किए, जाकिर खान 1, मुशफीक 3, शाकिब उल हसन 2, कप्तान शंतु 4 रन बनाकर आउट हुए। 7वीं विकेट पर लिटन दास और मेहदी हसन की मज़ाहमत। दूसरे रोज पाकिस्तान की टीम 274 रन बनाकर आउट हुई थी। बांग्लादेश को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच ए स्पोर्ट्स और एआवाई ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। बढ़ाते हैं 20-20 रुपए बढ़ाते हैं, गिराते हैं 1 रुपया गिराते हैं, इसको आवाम को क्या सहूलत हो रही है? जब बढ़ाते हैं तो फिर 20-25 रुपए बढ़ा देते हैं। अब कम किए हैं तो सिर्फ 1 रुपये 86 पैसे, ये तो ना होने के बराबर है। 10-15 रुपए कम होते तो कुछ बात बनती, मगर ये 1 रुपये 86 पैसे तो ये है कि मुर्गियों को दाना डालने की बात हो रही है। 1 रुपया सस्ता करेंगे और फिर 10 रुपये महंगा कर देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 1 रुपया 86 पैसे सस्ता होकर 259 रुपये 10 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी। 1 लीटर की कीमत 262 रुपये 75 पैसे हो गई। मट्टी का तेल भी 2 रुपये 15 पैसे सस्ता हो गया। शहरियों ने कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। एलपीजी की कीमत में 7 रुपये इजाफा कर दिया गया। 1 किलो की कीमत 244 रुपये हो गई। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 82 रुपये 84 पैसे बढ़ गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मॉनसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। बारिशों का नया सिलसिला कल से 5 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पोटोहा रीजन, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक बारिशें अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तूफानी का बायस बन सकती हैं। कराची का मतला अबरालूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। बलूचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। दादू में सैलाबी पानी में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। हैदराबाद रेलवे स्टेशन से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। रेलवे स्टेशन आने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात। दादू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुफानी। काचू के सैकड़ों देहात डूब गए। दादू और जूही से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। काचू के नदी नालों का सैलाबी पानी मंछर झील में दाखिल हो गया। रेलों के बायस मुतअद्दिद देहात का सेहवन से जमीनी राबता मुनक़ता। अपर चित्राल के गाँव में सैलाबी रेलों से तबाही। मुतासरीन 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतज़िर। पावर नामी गाँव में 20 मकानात गंदम और मकई की फसलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। दरियाए बुलान और नाड़ी से आने वाले सैलाबी रेले मंशूशूरी बैरून में दाखिल। नसीराबाद की रब्बी कैनाल में शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेर-आब आ गए। तैयार फसलें तबाह हो गई। चमन में शेलाबाग की तारीखी रेलवे टनल आबी रेले के बायस बंद हो गई। कोयटा चमन रेलवे सर्विस मअतल। औस्ता मोहम्मद गंदाखा में 2 दर्जन से जायद कच्चे मकानात मुनहदिम। नहरों में शगाफ से दर्जनों देहात ज़ेर-आब। जलमक्सी आफत ज़दा करार। गोट मिट्ठू कोट मक्सी समेत दीगर देहात ज़ेर-आब। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गंदावा नौताल रोड बंद। हब डैम भर गया। काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा 6,46,000 एकड़ फिट हो गया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का चौथा केस सामने आ गया। पेशावर से ताल्लुक रखने वाला मरीज खलीजी मुल्क से आया था। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मरीज को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विस के अमले ने आइसोलेट कर दिया था। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर इरशाद के मुताबिक मंकी पॉक्स का अब तक कोई लोकल केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं तो हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन को स्क्रैप करें और उसके बाद दोबारा इलेक्शन की डेट में जाएं। हम उनका एहतराम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे और अगर ये ऐसा करेंगे तो हम उनका एहतराम मज़ीद इससे भी दुगना कर देंगे। राना सनाउल्लाह के महमूद खान अचगज़ई से राब्ते को सराहता हूँ। मौलाना से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने कहा शरपसंदों के साथ नहीं बैठेंगे। अब ये शरपसंदों के साथ खुद बैठ गए हैं तो हम सराहते हैं।
रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं PTI से सेनेट की नशिस्तों का मुतालबा नहीं किया। सेनेट नशिस्त पर बात करना होती तो हुकूमत से बार्गेनिंग आसान थी। हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं तो नए इलेक्शन की तारीख दे, बात ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन से पहले कहा गया था कि मौलाना फजलुर रहमान को हद के अंदर रखना है। आपने हद में रख लिया, लेकिन मौलाना फिर भी बाहर आ गए। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है तो अच्छी बात है। हमारी तरफ से बातचीत का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया गया है। हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। महमूद अचकज़ई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं महमूद अचकज़ई बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। महमूद अचकज़ई का कहना है शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले थे। राना सना ने मुझसे भी मुलाकात की थी। PTI क़यादत शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात शुरू हो जाते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं स्पीकर चैम्बर में हुकूमती टीम नहीं, स्पीकर और नवीद कमर से मुलाकात हुई। ऑपोजिशन के मसाइल पर बात हुई। बलूचिस्तान की सूरत हाल और इंटरनेट मसले पर बात हुई। हर इलेक्शन पे उंगली उठती है, 3 महीने बाद नया इलेक्शन तो नहीं करा सकते। फिर यही सूरत हाल होगी, शायद बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून ना हो, कोई और आ जाए, दूसरी साइड पे नून बैठ के रो रही हो। सियासतदान नहीं कर सकते तो फिर हाथ खड़े कर दें, इस मुल्क के साथ मजाक मत। बार बार के इलेक्शन मुल्की मसाइल का हल नहीं। इलेक्शन का मुतनाज़ होना सियासी जमातों की नाकामी है। फजलुर रहमान 8 फरवरी पर गिला कर रहे हैं, हम 2018 का रोना रो रहे हैं। सदर जरदारी मुल्की इस्तेहकाम के लिए मौलाना फजलुर रहमान से मिलने गए। इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान से कुछ दूरियां पैदा हुई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत नाकाम हुई तो यह मुल्क का नुकसान होगा। सदर आसिफ जरदारी में सलाहियत है कि सबको साथ लेकर चले। हर इलेक्शन का बेनिफिशरी नया है और हर इलेक्शन पर उंगली उठती है। शायद नए इलेक्शन में नून लीग बेनिफिशरी ना हो, फिर वही रो रही होगी। सियासतदान हाथ खड़े कर दें, लेकिन मुल्क से मजाक ना करें। बिजली चोरी का नासूर कुचलने के लिए हर हद तक जाएंगे। एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी से बिजली चोरी में कमी और मयारी सर्विस मुमकिन है। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का गेपको के अफसरान से खिताब, कहा पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान मुरतब करके बेहतरी ला रहे हैं। लाइन लॉसेस में कमी और वाजिबात की वसूली के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी जाएं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गया। खारिज के सरगना नूर वली महसूद और मुफ्ती मज़ाहिम को अफगानिस्तान में रिहाइश के लिए सरकारी स्पेशल परमिट दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक परमिट का मकसद खारिज के अफगानिस्तान में असलहे के साथ आज़ादाना नकलो हरकत है। मुफ्ती मज़ाहिम को जारी परमिट काबुल और अफगानिस्तान के जुनूब मशरकी इलाकों के लिए है। दस्तावेजात से साबित होता है अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रही है। और फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, शायकीन चैंपियंस कप के आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैच फ्री देख सकेंगे। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत टूर्नामेंट के इंतजाम से मुतालिक इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करते हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में इन एक्शन होंगे।